नमस्कार, मैं सुरेंद्र पारिक, बूढ़ा एजुकेशन हब, बूढ़ा कोची से। आज हम पहुंचे हैं बूढ़ा एजुकेशन हब के एक ब्रांच i30 लर्निंग सेंटर बूढ़ा में, और हमारे साथ मौजूद है संस्था के हेड आशीष जी पटेल सर। और आज आशीष पटेल सर से अपन कुछ बातचीत करेंगे और ऐसे प्रश्न करेंगे जो अभिभावकों और विद्यार्थियों के मन में रहते हैं। नमस्कार आशीष जी सर। नमस्कार सर। आशीष जी सर, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि i30 लर्निंग सेंटर बूढ़ा में कौन सा बच्चा तैयारी कर सकता है? पारिक सर, जैसा आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी सीबीएसई का 12th का और 10th का रिजल्ट आ चुका है, और आरबीएसई बोर्ड में 12th का रिजल्ट हाल ही में आया है। तो ऐसे बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जिन्होंने 12th की है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जिन्होंने 12th की है, वो चाहे सीबीएसई से हों या आरबीएसई से हों, या जिन बच्चों ने 10th पास की है, वो बच्चे i30 लर्निंग सेंटर में जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जेई के अंदर हम उनको जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी और प्री मेडिकल के लिए नीट की तैयारी बच्चों को कराते हैं। ठीक है सर। आशीष सर, आपसे दूसरा सवाल ये है कि जैसा हम सब जानते हैं कि i30 लर्निंग सेंटर पूरा 2 साल पूर्व शुरू हुआ और अपन फाउंडेशन की तैयारी करवाते थे जी। अब अपना फाउंडेशन तो कंटिन्यू है। इस बार i30 लर्निंग सेंटर पूरा क्या नया करने जा रहा है? पारिक सर, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हम लोग 11th और 12th के साथ फाउंडेशन की तैयारी i30 लर्निंग सेंटर कैंपस में, और क्लास 6 से 10 तक प्री फाउंडेशन की तैयारी i30 की टीम द्वारा जीआईएस कैंपस में करा रहे हैं। इस साल के रिजल्ट्स आपने देखे होंगे कि जो बच्चे सीबीएसई स्टूडेंट्स थे या जो आरबीएसई के स्टूडेंट्स थे, 12th के साथ हमने शानदार रिजल्ट दिया है, बोर्ड रिजल्ट भी दिया है, और जेई में भी जेई मेन का रिजल्ट जो आया है उसमें भी शानदार परसेंटाइल दी है, जिसमें हमारी जो हाईएस्ट परसेंटाइल रही है 99.70 रही है। तो फाउंडेशन के साथ एक अच्छा रिजल्ट दिया है, और आने वाले सेशन में, इस सेशन से ही हम जो क्लास 12 पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टारगेट बैच की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है। इसके लिए हमने सीनियर फैकल्टीज को हायर किया है, तो उसको लेकर एडमिशन इस समय चल रहे हैं। ठीक है सर। आशीष सर, जनरली अभिभावकों के मन में एक सवाल रहता है कि बच्चा 11th-12th फाउंडेशन करता है तो उसकी बोर्ड में परसेंटेज कम रह जाती है। ये अक्सर अभिभावकों के मन में एक सवाल रहता है। जी, हमने अपने रिजल्ट से अप्रूव किया है कि बच्चा जो 11th से हमारे पास आया था, बच्चा 11th में प्रिपरेशन कराई हमने, 12th में प्रिपरेशन कराई, तो उन बच्चों ने कंपटीशन में भी बहुत अच्छा किया, जैसे जेई का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, और साथ ही साथ बोर्ड में परसेंटेज बहुत शानदार आई है। कहीं भी बोर्ड में परसेंटेज कम नहीं है। अभी जो हाल ही में आरबीएसई का रिजल्ट आया है, हमारे बच्चे ने 94.60 जो टॉप बच्चे ने प्राप्त किया है, और उसकी जेई मेन में भी शानदार परसेंटाइल आई है। इसी तरह और भी जो बच्चे थे उन्होंने सभी ने, चाहे वो बायो बैकग्राउंड से हों या वो मैथ से हों, दोनों ही सब्जेक्ट्स के बच्चों ने शानदार रिजल्ट दिया है। बल्कि 2 बच्चों ने तो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 अभी कल के रिजल्ट में दिए। ठीक है आशीष सर, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो केवल मिथ्या बातें हैं कि फाउंडेशन पढ़ने वाले बच्चे बोर्ड में स्कोर नहीं करते, आशीष जी सर ने प्रूव किया कि i30 लर्निंग सेंटर बूढ़ा में पढ़ने वाले बच्चों ने जेईई मेंस के अंदर बहुत शानदार परसेंटाइल बनाया और 12th बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए। आशीष सर, यहाँ के बच्चे सीकर कोटा में तैयारी करते हैं। जैसा अपन देखते हैं कि सीकर और कोटा के अंदर 150 से 300 बच्चों का बैच बनता है। i30 लर्निंग सेंटर बैच किस आधार पर बनते हैं और कितनी स्ट्रेंथ रहती है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। पारिक सर, आपको पता ही है कि हमारे पास जो क्लासेस की कैपेसिटी है वो 30 स्टूडेंट से लेके मैक्सिमम 50 स्टूडेंट तक है, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम जो बच्चे हमारे पास आएंगे तो क्लासरूम में 40 स्टूडेंट से अपर बैच नहीं बनाएंगे, जिससे कि हम एक एक बच्चे को फोकस कर सकें, फैकल्टी एक एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे सके, और जिस उम्मीद से पेरेंट्स हमारे पास भेज रहे हैं या जो बच्चों की उम्मीदें हैं उन पे हम खरा उतर सकें। जो बच्चे का फिलहाल जो जिस लेवल में वो बच्चा हमारे पास आया है वो एवरेज है या अच्छा बच्चा है,
उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, उसके लिए पूरी टीम हमारी काम कर रही है और आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिजल्ट हम देंगे। तो प्यारे अभिभावकों, आपने सुना आशीष जी पटेल सर के विचार कि जब सीकर और कोटा के अंदर 150 से 300 बच्चे होते हैं तो पर्टिकुलर किसी बच्चे के ऊपर टीचर का इतना ध्यान नहीं रहता, बट i30 लर्निंग सेंटर गुड़ा 40 से 45 बच्चों को बैच बनाता है जिससे हर बच्चे पर अपन अच्छे से नजर रख सके और उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सके। ये आशीष जी के विचार हैं। आशीष सर, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा i30 लर्निंग सेंटर गुड़ा में है, तो गुड़ा के आसपास के बच्चे तो बस से भी ट्रेवल कर सकते हैं। दूर दराज का बच्चा अगर यहाँ पढ़ना आना चाहिए हरियाणा से, पंजाब से, तो फिर हमारे लिए उनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? पारिक सर, ये जो i30 लर्निंग सेंटर कैंपस है, सेम कैंपस के अंदर कोचिंग और सेम कैंपस में हॉस्टल और मेस की सुविधा उपलब्ध है, आपको पता ही है। तो जो बच्चा यहाँ पे रहता है उसके लिए हमारा स्पेशल हॉस्टल का डिफरेंट टाइम शेड्यूल होता है, बच्चे को जगाने से लेके सुलाने तक का। उसमें उसको बच्चे को हम 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी कराते हैं। साथ ही हॉस्टल के बच्चे के लिए स्पेशल इवनिंग क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो बच्चा कमजोर है उसको रिवीजन क्लासेस और जो बच्चे हैं उनको डाउट क्लासेस एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो बेनिफिट मिल पाता है। साथ ही कैंपस के सामने शानदार मैदान है, खेल का मैदान है। उस प्ले ग्राउंड में बच्चों को रिलैक्सेशन के लिए डेली 1 घंटे का समय देते हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग टाइप के गेम्स खेल सकते हैं। और बच्चों को यहाँ पे जो मेस में खाने की क्वालिटी है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि सेम कैंपस में बच्चों का हॉस्टल भी है और सेम कैंपस में सारी फैकल्टी भी रहती हैं, क्योंकि सारी फैकल्टीज बाहर से हैं। तो एक फ्लोर हमने फैकल्टीज को दे रखा है और इवन मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, तो हम लोग भी बच्चों के साथ ही खाना खाते हैं, तो खाने की क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल घर जैसा एनवायरनमेंट, घर जैसा खाना और हर बच्चे को विशेष ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सर, आशीष सर की बात बहुत अच्छी लगी कि आशीष सर हेड है और यहाँ पर रहते हैं, मतलब हॉस्टल में जो बच्चा रहता है उसके लिए 24 घंटे आशीष सर यहाँ उपलब्ध रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आशीष सर की बच्चे आजकल नीट और जेईई की तैयारी करते तो अपन सुनते हैं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि खेल कूद से बच्चों का डिप्रेशन दूर होता है और आप 1 घंटे बच्चे को खेलने के लिए देते हैं, उससे उसका माइंड अच्छा प्रिपेयर होता है। बिल्कुल। आशीष सर, नीट का पेपर लग चुका है, तो नीट रिपीटर्स बच्चों के लिए i30 लर्निंग सेंटर का क्या प्लान है? अब हमने, जैसे मैंने बताया आपको, टारगेट बैच स्टार्ट किया है। टारगेट बैच में 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक तो फ्रेशर्स जिन्होंने हाल ही में 12th क्लास पास किया है, दूसरे रिपीटर्स आते हैं, जैसे नीट में बच्चे ने कहीं से कोचिंग की है और जिस उम्मीद से वो गए थे वो उम्मीद से सफल नहीं हो पाए, तो उनके लिए चांस होता है कि 100 से 200 मार्क्स वो बढ़ा सकते हैं अगर वो पूरा सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पे रिपीटर्स बच्चों के लिए सिस्टमेटिक प्लान बनाया है। दूसरा, उनकी जो नीट में मार्क्स आएंगे या जो जेईई में रैंक है उसके आधार पर बच्चों को फीस में भी विशेष छूट दे रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बोझ भी ना हो, घर वालों का पैसा भी ना लगे और एक बेहतर एनवायरनमेंट में सिस्टमेटिक तैयारी करके वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए। तो उसके लिए स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आशीष सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि i30 लर्निंग सेंटर गुड़ा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देता है। अगर आपके 12th में अच्छे स्कोर है तो उस स्कोर पर आपको i30 लर्निंग सेंटर गुड़ा फीस के अंदर छूट देता है, और आपके नीट के अंदर अच्छे मार्क्स आए हैं और आप रिपीट करना चाहते हैं तो भी i30 लर्निंग सेंटर गुड़ा आपको फीस में छूट देता है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आशीष सर, नेक्स्ट पर्सन आपसे रहेगा कि पूरी साल बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे अभिभावकों को बताइए। मैं अपनी कोचिंग का आपको शेड्यूल बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जो बच्चा प्रिपरेशन कोचिंग में करता है तो कोचिंग क्लासेस के साथ साथ जो मेन रोल होता है वो सेल्फ स्टडी का होता है। तो हमने यहाँ पे, जैसे हमारा जो क्लासेस का शेड्यूल है अभी, उसमें सुबह 9 बजे से 3 बजे तक क्लासेस चलती हैं, बीच में ब्रेक भी देते हैं बच्चे को और लंच के लिए, और साथ ही 3 बजे से 6 बजे तक हम सेल्फ स्टडी कैंप और एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस लगा रहे हैं। जो बच्चा बिलो एवरेज है, जो बच्चा एवरेज है, जो
जिसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे बीच में आते हैं बीच टॉपिक में, उनके लिए साथ ही एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे रहे हैं। तो जो सिस्टम है तैयारी का, वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम जो बच्चे के लिए होना चाहिए। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत में पिछले साल 2 साल से देख रहा हूँ रहती है कि बच्चा घर जाता है कोचिंग करके, बस से आया बस से चला गया और घर पे प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, जबकि कंपटीशन में रिजल्ट तभी आएगा जब सेल्फ स्टडी बराबर बच्चा करेगा, जितना सिलेबस कराया जा रहा है प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा। तो 2 तरीके हैं, या तो पेरेंट्स हॉस्टल में डालें, हमारी निगरानी में हम उनको तैयार करेंगे, या फिर अब जो पास के बच्चे हैं वो हॉस्टल में नहीं डालना चाहते तो उनके लिए हमने सेल्फ स्टडी कैंप कंपलसरी कर दिया है। तो जो बच्चा हमारे पास आएगा वो मॉर्निंग जिस टाइम क्लास स्टार्ट होंगी वो शाम को 5-6 बजे तक उसको रहना होगा और वो हमारी निगरानी में ही रहेगा। यहीं पे जो डेली का होमवर्क है, डीपीपीज हैं, रिवीजन करके ही घर पे जाएगा। अब वो घर पे जो पढ़ेगा वो एक्स्ट्रा है। तो हमारा पर्पज सिर्फ यही है कि जो बच्चा हमारे पास जिस उम्मीद से आया है तो 100% उसको अचीव करे। और दूसरा, जो स्टडी एनवायरनमेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं उसको देख के बच्चा मोटिवेट भी होता है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं ग्रुप में तो बच्चे मोटिवेट भी होते हैं और डाउट पूछने स्टार्ट कर रहे हैं। हम उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, पिछले 1 महीने से हम इस चीज को फॉलो करा रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है। और जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें मार्क्स इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो वो एक अच्छी पहल हमने की है और उसका फायदा 100% बच्चों को मिलेगा और पूरे साल हम इस चीज को फॉलो करके रखेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आशीष सर, जिन्होंने i30 लर्निंग सेंटर गुढ़ा के बारे में हमसे बातचीत की। ये कहना चाहूंगा कि रहनुमाओं के नाम पर फिदा है दुनिया, कोई तो इस बहती दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो i30 लर्निंग सेंटर गुढ़ा ने एक ऐसा पत्थर उछाला है कि i30 लर्निंग सेंटर गुढ़ा की ये सोच है कि अपन आसमान में सुराख करेंगे। अर्थात भावार्थ ये है कि नीट और जेईई के अंदर शानदार रिजल्ट्स देंगे। तो जिन बच्चों का अभी 12th का एग्जाम, 12th आरबीएसई बोर्ड से जिन्होंने 12th पास आउट किया है, सीबीएसई से पास आउट किया है, या 10th सीबीएसई से पास आउट है, या 10th आरबीएसई का एग्जाम दिया है, आशीष सर क्योंकि 10th आरबीएसई का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है इसलिए बात बोल रहा हूं। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपको कि जो बच्चे आरबीएसई हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए हमने अलग बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और 11th में चूंकि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो बाहर जाता है और वहां पे बहुत ठगा सा महसूस करता है, समझा जाता है उसको। हाँ, दर्जे छोड़ दीजिए, वहां पे क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम के बैच में बिठा दिया जाता है हिंदी मीडियम के नाम पे, और उनको ये बोल दे कि आपको धीरे धीरे मिक्स पढ़ाया जाएगा और उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और वो बेचारे 2-3 महीने तक उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ पर सेम फैकल्टीज, मैंने बताया आपको सारी फैकल्टीज बाहर से हैं और हमारे पास 3 फिजिक्स फैकल्टीज हैं, केमिस्ट्री में 3 फैकल्टीज हैं, 2 मैथ्स की फैकल्टीज हैं और बॉटनी जूलॉजी के लिए अलग अलग फैकल्टीज हैं। सारी सीनियर फैकल्टीज हैं। हमने टारगेट बैच को ध्यान रखते हुए सीनियर फैकल्टीज यहाँ पे ज्वाइन कराई हैं और उन लोगों का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। नेशनल लेवल की कोचिंग्स में उन्होंने ऑलरेडी कई साल पढ़ाया है। तो मैं तो बच्चों को यही बोलना चाहूंगा, पेरेंट्स को ही बोलना चाहूंगा कि बच्चे को भेजिए, आप 2 दिन या 3 दिन डेमो लेके देखिए, उसका कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, और फिर आपको खुद ही डिफरेंस जो चीजें हम बोल रहे हैं वो है एक्चुअल में नहीं है, वो क्वालिटी आपको पता चलेगी। दूसरा, अगर स्टडी मटेरियल की बात करें, सेम कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज है हमारा वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मंथली यूनिट टेस्ट हो रहे हैं और साथ ही हम डीटीएस बच्चों को दे रहे हैं कि जो प्रॉपर जो बैकअप जिससे बच्चों का इकट्ठा ना, बैकलॉग इकट्ठा ना हो, उनको बार बार रिवीजन करना पड़े, उसलिए मजबूर करने के लिए हम बार बार टेस्ट ले रहे हैं बच्चों के। एक शानदार एनवायरनमेंट, शानदार तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं। किसी भी पेरेंट्स को बच्चों को दूर दराज भेजना पड़ता है, कोई सीकर के लिए प्लान करता है, कोई कोटा के लिए प्लान करता है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। हाँ ये भी है। और पास में सुविधाएं सेम लेवल की हम दे रहे हैं, वही सारी फैकल्टीज यहाँ पे हैं, वही सारा सिस्टम हम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को फायदा उठाना चाहिए, बच्चों को भी इसका बेनिफिट है और जरूर एक बार विजिट करें, पेरेंट्स आए, हमसे मिलें, आप जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज सॉल्व करें, देखें, सिस्टम को परखें और फिर ज्वाइन करें। हम यहीं से एक शानदार रिजल्ट इस साल देने वाले हैं, बच्चों को उसी लेवल पे प्रिपरेशन करा रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे, ये भरोसा है।
तो आशीष सर ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि सीनियर फैकल्टी से ही 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन और टारगेट, अर्थात जो टारगेट में जो फैकल्टी पढ़ाती है, टारगेट बैच को मींस से 12th पास आउट बच्चों को जो पढ़ाते हैं, वही 11th और 12th में भी पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात होती है। आशीष सर, इससे बच्चे की प्रिपरेशन और मजबूत होती है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात होती है। कई कोचिंग्स में फाउंडेशन के लिए अलग फैकल्टी होती है और टारगेट के लिए अलग फैकल्टी होती है, पर आई30 लर्निंग सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और 11वीं में जो बच्चा है उसको उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना टारगेट वाले बच्चे पर। और सबसे बड़ी बात है कि हम इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। हमने रिजल्ट से प्रूव भी कर दिया कि बच्चे की 12th में भी परसेंटेज 90+% बने, साथ ही जेईई में सिलेक्ट भी हो। ये बहुत तो मतलब इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। दोनों चीजों को सिंक्रोनाइज करके हम 11th फाउंडेशन और 12th फाउंडेशन में चल रहे हैं और हम कामयाब भी हुए हैं, हमने प्रूव भी किया है। और आगे इस बार जो बैचेस हमारे बन रहे हैं, मैक्सिमम हर स्कूल्स के टॉपर्स भी आ रहे हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन दे रहे हैं। और फैकल्टीज भी हमारी सभी हाई क्वालिफाइड हैं, कोई आईआईटी से है, कोई एनआईटी से है, कोई डॉक्टर्स हैं, और अलग अलग कोचिंग में जैसे मैंने बताया अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उसी लेवल की मेहनत फैकल्टीज भी कर रहे हैं। और इस साल जरूर मैं 100% दावा कर सकता हूं कि हम फिर से प्रूव करने वाले हैं। इतनी अच्छी प्लानिंग है, इतनी अच्छी फैकल्टी, इतना अच्छा सिस्टम है, तो नो प्रॉब्लम, अपना रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। बिल्कुल, जैसा आशीष सर ने बताया कि टॉपर्स की पहली पसंद बन चुका है आई30 लर्निंग सेंटर गुड़ा। तो अभिभावकों से और विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार जरूर आई30 लर्निंग सेंटर गुड़ा को विजिट करें, यहाँ की फैकल्टी को देखें, यहाँ के सिस्टम को देखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले। थैंक यू सो मच।